जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। काम कर रहे हैं हम, कुछ घरों का ये उम्र है हमारी काम करने की। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, रोते हम लोग लाल आंसुओं से। इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। बताना 7 महीने से बेरोजगार हो, बंदा किराए के घर पे रह रहा हूँ तो उसका क्या हाल होगा। अब मुझे बताएं क्या करूँ, भीख मांगू? जात के लिए कर रही हूँ, किराए का मकान है मेरा। बर्दाश्त से बाहर हो गई है महंगाई। अब तो आटा खरीदने के पैसे तो क्या, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव अगर एक शख्स एक जॉब भी कर रहा है तब भी मुश्किल है, दो में भी उसका मुश्किल नहीं हो रहा है। और अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो रेंट वाला तो समझो बहुत ही बुरा हाल है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था मैं अपने कपड़े बेच के भी जो है ना अवाम को रिलीफ दूंगा। इसने कब बेचे? दिखाया अवाम को कपड़े बेचते हुए? अवाम को कपड़े बेचते हुए दिखाया है? अब की ये हुकूमत ना है बिल्कुल। कराची का हाल देख लें, क्या कर दिया, सिंध कर दिया इसको। इमरान खान आएगा तभी मुल्क बेहतर होगा। अभी मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। इस हुकूमत से कोई नहीं, इस हुकूमत तो चोर हुकूमत है। मरियम के पापा गली गली में शोर है, मरियम के पापा पूरा टब्बर। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं? मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। हाँ, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से है कि इन जितने बड़े बड़े मनसब पे उनको उठा के एक ही से सबको मारो, एक ही में सारे काम हो जाए, ये है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 है। एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। नहीं होता, नहीं होता पूरा। बहुत महंगाई इतनी हो गई है, कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले कहाँ से पूरा करेंगे बताएं। ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? इतनी बड़ी महंगाई, 160 रुपया किलो आटा। और कल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने 75 रुपया किलो आटा कर दिया है। कौन सा नोटिफिकेशन है, कहाँ है नोटिफिकेशन? जिम्मेदार ना शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ इमरान खान। ये सारा कारोबार हमको भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, इस हुकूमत ने नहीं किया? नहीं, इस हुकूमत ने क्या करेगी आगे पीछे? ये वादा कर कर आ गया, महंगाई होगी और क्या होगी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70-75 साल उम्र हो 70 साल में ये काम कर रही हैं? कोई बेटा? मेरा कोई नहीं है बेटा। एक शोर भी मर गए, बेटा भी नहीं है। एक 2 बेटियां थी, उनकी शादी कर दी। महंगाई बहुत बढ़ गई है, किस तरीके से गुजारा हो रहा है? बेटा वो अल्लाह सोना ऊपर बैठा हुआ जो गुजारा कर रहा है। हमारा किराए का मकान है मेरा, मैं रह रही हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। हुकूमत से कोई उम्मीदें हैं? शहबाज शरीफ साहब से कोई शहबाज शरीफ ने ये अच्छा काम किया है कि रेड जो ना ग्रीन जो बस लगाई है ना, इसने ये बेहतरीन। महंगाई कम हुई इससे? महंगाई कम नहीं हुई, लेकिन ये है कि जो ना 50 रुपए का जो ना ये इसमें बैठ के चले जाते हैं, सुकून तो है बंदे को। ये जो हुक्मरान बैठे हुए ना, इनको तो अल्लाह की तरफ से ऐसी मार पड़नी चाहिए कि मर जाए, खत्म हो जाए। जो सफेद पोश शख्स है वो किस तरीके से गुजारा कर रहा है? बेचारा क्या करे, अपना तन पेट आस्ते आस्ते काट के बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए सब कुछ तो वो कर रहा है। और इनकी भी दोजक भर रहा है, इनके भी पेट भर रहा है। मैं तो कहती हूँ तो इनको तो डूब के मर जाना चाहिए। एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए कि कभी दोबारा आना नहीं चाहिए लोग को। 7 महीने हो गए, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा। गुजारा कहाँ से करूँ मैं? किराए का घर। इतना बंदा बेरोजगार हुआ। 10 शाखें थी डेनिम की 10 की 10 बंद हो गई है। सिर्फ नौकरियों के लिए जाओ। कोई बोलता उम्र ज्यादा हो गई, कोई अब उम्र ज्यादा हो गई तो क्या करें? भीख मांगना शुरू कर दें या चोरी करना शुरू कर दें? 30 साल वाले से ऊपर वो रख ही नहीं रहे। इस तरीके से गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल। गुजारा ऐसे हो रहा है, किसी से उधार ले लिया या फिर कहीं दिहाड़ी लग गई तो लग गई। कोई बर्दाश्त नहीं, कोई हल नहीं। हद नहीं, रोते हम लोग लाल आंसुओं पूछने से। आता है? नहीं आता, कोई पूछने, रिश्तेदार नहीं पूछने आते। कोई नहीं देता, कोई 20 रुपए नहीं देता आजकल के जमाने में। बता रहे ना, 10 रुपए कोई नहीं देता। भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। बर्दाश्त हो रहा है? नहीं, बर्दाश्त हो रहा है। नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। किस तरीके से गुजारा हो रहा है? बस चला रहे हैं गुजारा। आपके सामने बैठे हैं। आटे पे लूट मार मची हुई है इस वक्त। यहाँ आता है, पता नहीं कितने लोग भागते हैं बेचारे आटे के लिए। आप कहीं 650 रुपए में लोगों को आपने भिखारी बनाया हुआ है। आप क्या नाम है, लोगों को काम नहीं दे रहे हो, आप भिखारी बना रहे हो लोगों को। ये हुकूमतें होती हैं, ये काम होते हैं। तो मेरी उन सियासतदान से गुजारिश है, बराए मेहरबानी अगर आपको काम नहीं करना तो आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। सदारत नहीं संभल रही है तो मेरे पास आए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। डॉक्टर आपको दवाई देगा, दवाई खानी पड़ेगी आपको सुबह पानी से, दोपहर दूध से, रात मुंह से, 2 कैप्सूल सोने के बाद, 2 गोलियां उठने से पहले। एक दिन की कितनी दिहाड़ी समझे आ जाती है? बस कोई भी नहीं दिहाड़ी, कभी तो काम हो जाता है, कभी नहीं होता। बस तो नहीं होता तो फिर क्या करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जो दाल रोटी घर में से मिल जाती है, पड़ी होती है, वो खा लेते हैं। जितने भी हुक्मरान है उनको बोल रहा हूँ, अब खबर में लेके जाएगा, जेब नहीं होती कफन में। खुदा के लिए रहम कर दे, इस मुल्क के अपने ऊपर रहम कर दे। आज जाते जाते कोई अच्छा काम कर जा। तो मैं हुकूमत से यही मैसेज है, जब गरीबों को राशन वाशन कुछ बांधे तो ये आंसू पूछ जाए। तो उसका कीमत बोली हम कराते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है जो बोलता है
रेट ज़्यादा लगाता है वो ले जाता है। सर, अगर हमारी तजारत इंडिया के साथ खुल जाती है, अब जैसे कि हमारी हुकूमत ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत खोल दें, अगर तजारत खुल जाती है तो उससे कितना फ़ायदा होगा किसानों को और आवाम को? किसान को तो फ़ायदा नहीं, आवाम को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जिन किसान का माल बच चुका है वो मार्केट में आ रहा है, वो बिक रहा है तेज़। अगर इंडिया से दुगनी कीमत पर बिक रहा है, बिल्कुल दुगनी कीमत से बिक रहा है, तो किसान को इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर इंडिया से लाएंगे तो वो किसान को नुकसान होगा, आवाम को तो फ़ायदा होगा ना, आवाम को भी फ़ायदा होगा फिर। तो इंडिया से कौन कौन सी सब्जियां पहले आती थी जब ट्रेड होती थी, और अगर अब दोबारा ट्रेड खुलती है तो इंडिया से क्या क्या चीज़ें आने के इम्कान है? ये तो हुकूमत को ही पता होगा क्या क्या चीज़ें उन्होंने मंगवानी है, क्या तजारत पे टैक्स कितना लगाते हैं। अगर टैक्स कम लगाएंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा, टैक्स ज़्यादा लगाए तो आवाम मर जाएगी बेचारी गरीब। पहले आपने बात की टैक्स की, तो अगर हम बात करें तो पहले हम इंडिया की बजाय ईरान से ट्रेड कर रहे थे, ईरान से फल और सब्जियां आती थी, लेकिन ईरान ने भी ड्यूटी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फ़र्क पड़ा। तो आपको लगता है कि अब हमें ईरान की बजाय इंडिया से तजारत करनी चाहिए? तजारत दोनों मुल्कों से करनी चाहिए, ये तो नहीं है हम इंडिया से बंद कर ले तो अपना ईरान से ले ले, ईरान से बंद कर दे तो इंडिया से ले ले, नहीं, हमें तो दोनों तरफ से करनी चाहिए। अब जिस तरफ से हमें फ़ायदा हो आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि टैक्स कम करेंगे तो आवाम को फ़ायदा होगा। सर, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब कहीं बाहर के मुल्क की अगर हम बात करें, वहाँ कोई त्यौहार आता है या कोई मुश्किल आती है, तो वहाँ की आवाम को, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ पे काम करने वाले जितने बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, वो आवाम को रिलीफ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में देखें, जब भी कोई मुसीबत आती है तो अगला बंदा अपना फ़ायदा सोच के बैठ जाता है कि हम, जैसे अब अभी की मिसाल ले लें कि सैलाब आया है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है ज़मींदार कि दुगनी सब्जी जो है वो 2 गुना ज़्यादा महंगी करके बेच रहा है, अपनी जेबें भर रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम वो सब्जी खरीद भी सकती है या नहीं। वो किसान पे नहीं डिपेंड होता, वो आवाम पे डिपेंड होता है। अच्छा। अगर किसान की तो चीज़ आ गई है मार्केट में, वो तो जारी आवाम ने लेनी है, वह चाहे वो रेट जितना मर्जी कर ले, वो तो उन्होंने लेनी है। एक चीज़ है 50 रुपये बिकती है, यकदम उसका रेट आवाम कहती है मुझे 100 रुपये मैं ख़रीदने को लिए तैयार हूँ, तो मुझे दें। जारी आवाम ने तो लेकर जानी है। आवाम ना हुई, वो फिर कारोबारी लोग हुए ना। वो कारोबार सोच लें या आवाम सोच लें, बड़ा काम तो इस तरह ही चलता है ना। जब इंडिया के साथ हमारी तजारत होती थी तो कौन सी सब्जियां इंडिया से पाकिस्तान आती थी? इंडिया में सबसे ज़्यादा हमारे टमाटर आते थे, उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए प्याज ज़रूर आता था, लेकिन ज़्यादातर वहाँ से टमाटर आते थे, या फिर मिर्ची अगर शार्ट होती थी, जब ये वो भी पानी की वजह से शार्टिंग होती थी, उसकी वजह से फिर थोड़े दिन मिर्चें आती थी, लेकिन ज़्यादा जो सा था वो टमाटर का काम वहाँ पर तकरीबन 6-7 माह जो सा लगातार टमाटर वहाँ से आते थे। इस मुश्किल हालात को देखकर अब हमारी हुकूमत का कहना है कि वक्त आ गया कि अब हम इंडिया के साथ अपनी तजारत खोल दें, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, अगर आवाम के लिए फ़ायदा है, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो आवाम को ज़ाहिर बात है उसमें डिमांड में फिर कमी होगी और चीज़ सस्ती हो जाएगी। आवाम के लिए तो फ़ायदा है, तो हमारे मुल्क के लिए तो शायद तो अपना डॉलर का फ़र्क पड़े, लेकिन हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है ना। अपने हुकूमत अपने टैक्स भी कम करें ना, सबसे बेस्ट है टैक्स। अगर आवाम को टैक्स जितना ये लगाएंगे वो सब्ज़ी के ऊपर ही पड़ेगा, जितना रिलीफ देंगे तो आवाम का फ़ायदा है, आवाम भी इनको याद भी करेगी और इन्हें आने वाले दिनों में इन्हें फ़ायदा भी देगी और इन्हें पसंद भी करेगी। आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें तो गुंजाइश नहीं है, ऐसे कोई बिल्कुल खुलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर हमारी अगर डिमांड है, सप्लाई अगर उधर से आती है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हमारा मुश्किल वक्त है, अगर मुश्किल वक्त में आवाम का हम सोचेंगे नहीं तो हमें इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर नुकसान ही है हमारा। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक मेरा नाम है जी। क्या लेने आए हैं? प्याज सब्जी वगैरह लेनी आए हैं यहाँ पे। सर, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है, 70% पाकिस्तान सैलाब में डूब चुका है, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो प्याज था ना 300-350 रुपये की दरी, वो मैंने लिया 1600 रुपये की दर के हिसाब से लिया, यानी कि 350 वाला प्याज 1600 रुपये दर के हिसाब से लिया। इसी तरह दूसरी चीज़ अदरक है, आलू है, लहसुन है, इसकी कीमत भी 300 गुना बढ़ गई है, 200 गुना नहीं बढ़ी, 300 गुना बढ़ गई है। टमाटर तो मिल नहीं रहा, कहीं से मिल रहा है टमाटर गंदा मंदा, वो 250-300 रुपये किलो है, जो 60 रुपये 50 रुपये किलो था वो 250-300 रुपये किलो है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ से सब्जी खरीदे, दरमियाने तो क्या बंदा है वो कहाँ से खरीद सकता है, बहुत महंगाई है यहाँ पे। सर, अभी तो सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, आपको पता है कि कुछ दिनों में फल भी नायाब होने वाले हैं।
शुक्र अल्लाह का हम फल खाते नहीं हैं, हम दरमियाने तबके के लोग जो है फल नहीं खा सकते। हाँ, आज थोड़ा सा इरादा है फल लेने का, अब देखते हैं कि क्या लेते हैं फल, कौन सा फल खरीदते हैं, जो सस्ता होगा वही लेंगे। बच्चे तो मांगते हैं लेकिन इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते हम लोग। अभी हमारी जो हुकूमत है उसकी तरफ से एक बयान सामने आया है कि अब वक्त आ गया कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत को खोल दें, आप इस पर क्या कहेंगे? 100% श्योर, हमें दुश्मनी लेनी चाहिए, दोस्ती रखनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी मुल्क हो। ये तो मैंने भी पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। आज जितना महंगा प्याज है यही हम इंडिया से लेके आए हैं, इंपोर्ट कर लें तो ये चीज़ नीचे आए, कीमत कम, लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इंडिया से तो हमने लड़ाई रखी हुई है, हर चीज़ की लड़ाई। कोई दोस्ती रखे हो तो दूसरे शुरू होता है, अपोजिशन शुरू होती है कि जी अपनी दोस्ती रखिए। ये दोस्ती की बात नहीं है, दुनिया में कहीं भी चले जाए, दुनिया एक ग्लोबल बन चुकी है। दुनिया को चाहिए आपस में मिल बैठ के बात करें। हमें आज हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, इंडिया में परवाह नहीं कर रहा। इसी तरह हमारी अगर दोस्ती होती है तो हमें इंडिया जरूर सपोर्ट करता। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होते तो डेफिनेटली इंडिया हमें सपोर्ट करता। जैसे कि आपने देखा हो कि कोविड के दौर में इंडिया ने 150 ममालिक को कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की थी। अभी अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो इंडिया ने अफगानिस्तान को 50,000 टन जो है गंदम प्रोवाइड की। श्रीलंका की हर तरह से माली इमदाद की। अगर यही हमारे ताल्लुकात बेहतर होते, हमने ट्रेड ना बंद की होती तो आज हमें इतनी महंगी सब्जियां ना खरीदनी पड़ती। श्योर है, वाकई यही बात कही है, वाकई ना होती। अब इंडिया से अभी भी चाहे तो इंडिया से हम अपनी तजारत कर सकते हैं, हालात हमारे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक हट दर्मी पे बैठा हुआ, सीधा हमारा मुल्क है, हट दर्मी पे बैठा हुआ है। हट दर्मी छोड़नी चाहिए और इंडिया के साथ तजारत करनी चाहिए। सर कहते हैं कि दुश्मनी पालनी हो तो कभी भी हमसाये से दुश्मनी ना पालें, क्योंकि मुश्किल वक्त में सबसे पहले हमसाया ही काम आता है। बिल्कुल ठीक है जी, कभी दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं रखनी चाहिए। दुश्मनी खासतौर पर जो हमसाया मुल्क उनके साथ बिल्कुल दुश्मनी रखनी चाहिए, बल्कि अच्छे तरीके से दोस्ती बनाएं ताकि हम ट्रेड अच्छी से बना सकें उनके साथ। अभी आपको पता है कि मुल्क के हालात क्या हैं, आगे मजीद आने वाले दिनों में आप सूरत हाल कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? बहुत मुश्किल की तरफ जाते ही देख रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे पाकिस्तान के लिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए अपनी पॉलिसी में नरमी लाए, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड ओपन कर दे